नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिका। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे लगभग 2350 साल पहले लिखी गई एक ऐसी किताब की जो आज भी लोगों को यह सिखाती है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। कल्पना कीजिए, आपके पास बहुत पैसा है, एक अच्छी नौकरी है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। फिर भी जब आप रात को सोते हैं तो आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सचमुच खुश हूँ? यही सवाल आज से लगभग 2350 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक ने पूछा था। उनका नाम था एरिस्टोटल, और इसी सवाल का जवाब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक निकोमैकियन एथिक्स में दिया। एरिस्टोटल कहते हैं, हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई शक्ति। लेकिन अगर हम इन सब के पीछे छिपे कारण को देखें तो हम पाएंगे कि हम ये सब इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने का नाम है? क्या खुशी केवल मनोरंजन, पैसा या आराम है? अरस्तु कहते हैं, नहीं, सच्ची खुशी वह नहीं है जो कुछ पलों के लिए मिले। सच्ची खुशी तो ऐसी है कि एक ऐसा जीवन जिसमें इंसान अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का उपयोग करे, अच्छे गुणों के साथ जिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाए। वे इसे कहते हैं यूडेमोनिया, जिसका अर्थ है मानवीय उत्कृष्टता के साथ जिया गया जीवन। लेकिन अच्छा इंसान कैसे बने? अरस्तु इसका उत्तर एक बेहद सरल विचार से देते हैं। उसका नाम है गोल्डन मीन, यानी हर अच्छाई दो बुराइयों के बीच का संतुलन होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति हर चीज़ से डरता है, वह कभी जोखिम नहीं लेता। दूसरा व्यक्ति बिना सोचे समझे खतरे में कूद पड़ता है। पहला है डरपोक और दूसरा है लापरवाह। लेकिन इनके बीच एक तीसरा रास्ता है जहां इंसान खतरे को समझता है, फिर भी सही काम करने का साहस रखता है। यही है साहस। इसी तरह बहुत ज़्यादा खर्च करना भी गलत है और हर चीज़ में कंजूसी करना भी। इन दोनों के बीच में है उदारता। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना गलत है और कभी अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाना भी गलत है। इन दोनों के बीच है सही समय पर सही कारण से उचित मात्रा में प्रत्युत्तर देना। अरस्तु हमें सिखाते हैं, अच्छा जीवन अतियों में नहीं होता बल्कि संतुलन में मिलता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर हमें पता है कि अच्छा क्या है, तो हम हमेशा अच्छा करते क्यों नहीं हैं? क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? अरस्तु कहते हैं, क्योंकि इंसान का चरित्र जन्म से नहीं बनता, वह बनता है उसकी आदतों से। आप जो काम बार बार करते हैं, धीरे धीरे वही आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आप रोज़ झूठ बोलते हैं तो झूठ आपका चरित्र बन जाता है। अगर आप रोज़ ईमानदारी का अभ्यास करते हैं तो ईमानदारी आपकी पहचान बनती है। अरस्तु कहते हैं, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसीलिए महानता कोई एक बड़ा कार्य नहीं है, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम है। अब सोचिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पैसा? सफलता? प्रसिद्धि? तो अरस्तु कहेंगे वो है दोस्ती। हाँ, उनके अनुसार कोई भी इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। वो दोस्ती को 3 भागों में बांटते हैं। पहली है लाभ की दोस्ती, जहाँ लोग एक दूसरे से किसी फ़ायदे के लिए जुड़े होते हैं। दूसरी है आनंद की दोस्ती, जहाँ साथ अच्छा लगता है तो रिश्ता बना रहता है। लेकिन तीसरी दोस्ती है जो सबसे दुर्लभ है और सबसे सुंदर भी। यह है सद्गुणों पर आधारित दोस्ती, जहाँ दो लोग एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। जहाँ रिश्ता स्वार्थ से नहीं, सम्मान और अच्छाई से बनता है। अरस्तु कहते हैं, ऐसी दोस्ती ही जीवन को अर्थ देती है। अब एक आखिरी पर सबसे ज़रूरी सवाल, अगर खुशी संतुलन
अच्छी आदतें और अच्छे रिश्ते ही जीवन का आधार हैं, तो फिर लोग इतने बेचैन क्यों हैं? पता तो सबको है, क्योंकि हम अक्सर बाहर की चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली काम है अपने चरित्र को गढ़ना। निको मैकियानेथिक्स हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। यह हर रोज़ लिए गए छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। जब आप सही काम करते हैं, भले ही वह कठिन हो, जब आप संतुलन बनाए रखते हैं, भले ही दुनिया आदियों की तरफ भाग रही हो, और जब आप हर दिन कल के मुकाबले थोड़ा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने सालों पुरानी किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि समय बदल गया है, तकनीक बदल गई है, दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान का सवाल आज भी वही है, मैं एक अच्छा और खुशहाल जीवन कैसे जीऊँ? और जवाब है, अपने चरित्र को बेहतर बनाओ, संतुलन में जियो, अच्छी आदतें बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो और हर दिन अपने सर्वोत्तम स्वरूप की ओर बढ़ते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और महान विचारक के विचारों के साथ, जो हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा दिखाएंगे। थैंक यू।